Good morning, students of class 9th. We are going to continue the lesson in the kingdom of fools. Some part of this lesson has been done already. We have to continue from here. And he ordered a new stake to be made ready for the execution. स्टोरी यहाँ पे क्या हो चुकी है? The king is going to punish someone for a man was killed because of the falling of the wall. एक आदमी मर चुका था दीवार के गिरने से, और वो दीवार एक रिच मर्चेंट की थी, तो उसी के बारे में चर्चा हो रही थी और डिसीज़न लिया जा रहा था कि किसको पनिश किया जाए, कौन रियल में क्रिमिनल उसका है। तो अल्टीमेटली वो जो रिच मर्चेंट होता है, घूम फिर करके बात उसी पर आती है कि रियल क्रिमिनल जो रिच मर्चेंट था उसका फादर था, और उसका फादर इस समय दुनिया में नहीं था, तो इसकी वजह से उसकी जगह, उसके फादर की जगह उसके बेटे को ये सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो उसने क्या किया? एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। राजा ने आदेश किया, स्टेक मीन्स होती है सूली, एक नई सूली तैयार की जाए एग्जीक्यूशन के लिए, मतलब दंड के लिए। एज द सर्वेंट्स शार्पेंड द स्टेक, जब जो सर्वेंट्स थे, जो नौकर थे राजा के, जब वो स्टेक को शार्प कर रहे थे, एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और उसको तैयार कर रहे थे क्रिमिनल को आखिरी बार सूली पर चढ़ाने के लिए। इट अकर्ड टू द मिनिस्टर, मिनिस्टर के दिमाग में एक बात आई, दैट द रिच मर्चेंट वॉज सम हाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। जब उसने देखा, मिनिस्टर ने देखा, उसको मर्चेंट को देखा, रिच मर्चेंट को देखा, तो उसने पाया कि जो रिच मर्चेंट था किसी भी तरीके से इतना ज़्यादा पतला था कि उसको प्रॉपरली हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं स्टेक के ऊपर, मतलब उसको शूली पर हम चढ़ा नहीं सकते हैं प्रॉपरली। ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, उसने किंग के कॉमन सेंस से अपील की, मतलब उसने किंग से अपील की कि अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए। द किंग टू वरीड अबाउट इट, किंग ने भी इसके बारे में चिंता जाहिर की। वॉट शैल वी डू, तो फिर अब क्या किया जाए? ही सेड, उसने कहा, व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वॉज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। अब उन्हें अचानक दिमाग में एक बात आई कि अब उन्हें जो भी कुछ करना है वो ये करना है कि किसी भी तरीके से एक ऐसे आदमी की तलाश की जाए जो मोटा, इतना मोटा हो कि वो फिट उसमें स्टेक में यानी शूली पर फिट आ जाए। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक। सर्वेंट्स को तुरंत जो है भेजा गया, पूरे टाउन में भेजा गया कि किसी ऐसे आदमी की तलाश करो जो कि उस शूली पर फिट हो जाए, इतना मोटा हो। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल, और उनकी निगाहें, उनकी आँखें उस चेले पर पड़ गईं, हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स, जो महीनों से अपने आप को मोटा कर रहा था, ऑन बनानाज एंड राइस एंड वीट एंड घी, बनानाज, राइस, वीट और घी को खा करके वो मोटा हो रहा था। उस पर उसकी निगाह पड़ गई। वही डिसिपल जिसने मना किया था अपने गुरु की आज्ञा को, उसने मतलब इनकार कर दिया था कि मैं इस सिटी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मेरे लिए अच्छा सिटी है। वॉट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम अ सन्यासी, ही क्राइड, वो चिल्ला पड़ा, मैंने क्या किया है, मैंने क्या गलत किया है, मैं तो निर्दोष हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ। दैट मे बी ट्रू, उसने कहा सच हो सकता है, सही हो, बट इट इज़ द रॉयल डिक्री, लेकिन ये तो राजा का आदेश है, दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, हमें एक ऐसे आदमी की तलाश है
जो कि इतना फैट हो जो उसमें शूली पर फिट आ सके। जैसे उन्होंने कहा, एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उसको जो है वहाँ पर ले गए जहाँ पर एग्जीक्यूशन होना था, यानी कि जहाँ पर उसको पनिशमेंट मिलना था। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, उस डिसिपल ने अपने बुद्धिमान गुरु के शब्दों को ध्यान किया, याद किया उसने। दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, वास्तव में ये सिटी जो है फूल्स की सिटी है, ये बेवकूफ़ों की नगरी है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम्हें नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। ये शब्द किसके थे? उसके गुरु के थे, लेकिन उस वक्त उसके डिसिपल के समझ में नहीं आए थे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो डेथ के लिए वेट कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु, उसने अपने गुरु को ध्यान किया, अपने गुरु से प्रार्थना की। इन हिज हार्ट, अपने मन में ही गुरु को उसने याद किया, गुरु की प्रार्थना की। आस्किंग हिम टू हेयर हिज क्राई, और उसने गुरु से प्रार्थना की कि उसकी मतलब आवाज़ को सुने, दर्द की आवाज़ को सुने। वेयर एवर ही वो, जहाँ कहीं पर भी हो, वो उसकी आवाज़ को सुन ले। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विज़न, गुरु ने जो है विज़न में, मतलब अपने दृश्य में ही सब कुछ उसने देख लिया। ही हैड मैजिक पावर्स, उसके पास मैजिक पावर्स थी। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर, वो बहुत दूर तक देख सकते थे और वो फ्यूचर भी देख सकते थे। एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, क्योंकि वो प्रेजेंट और पास्ट भी देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, वो तुरंत अपने डिसिपल को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँचे। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इन टू सच अ स्क्रेप थ्रू लव ऑफ फूड की लालच में, जिसने कि अपने आप को इस मुसीबत में डाल दिया था, उसकी सहायता करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए वो पहुँचे। एज सुन एज ही अराइव्ड, जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, ही स्कोल्डेड द डिसिपल, उन्होंने डिसिपल को बहुत डांटा। एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर, उन्होंने उसके कान में कुछ कहा, बताया। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, तब वो किंग के पास गए और उसको एड्रेस किया, आदेश मतलब एक तरह संबोधित किया। ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, अरे बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान राजा, जितने राजा हैं उनमें सबसे बुद्धिमान राजा। हु इज़ ग्रेटर, आप मुझे बताइए महान, सबसे बड़ा, मतलब बड़ा कौन है? द गुरु और द डिसिपल, कौन बड़ा होता है? गुरु बड़ा होता है या उसका शिष्य बड़ा होता है? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, वाई डू यू आस्क? तो राजा ने कहा, ज़रूर, बिल्कुल, गुरु बड़ा होता है, उसमें क्या शक है? आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तब उन्होंने कहा कि तो फिर मुझे पहले स्टेक में चढ़ाइए, शूली पर पहले मुझे चढ़ाइए। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, मेरे डिसिपल को मेरे बाद उसको चढ़ाना, मेरे बाद। When the disciple heard this, जब डिसिपल ने सुना, he understood and began to clamor, वो समझ गया और वो चिल्लाने लगा, मी फर्स्ट, पहले मुझे चढ़ाइए। यू ब्रॉट मी हेयर फर्स्ट, तुम मुझे पहले, आप लोग मुझे पहले लेके यहाँ पे आए थे। पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, उन्हें नहीं, पहले मुझे चढ़ाइए, पहले मुझे मौत दीजिए। द गुरु एंड द डिसिपल नॉट गॉट इनटू अ फाइट, अब जो है, जो गुरु और डिसिपल थे दोनों अब झगड़ा करने लगे थे अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, कि कौन पहले जाएगा सूली पर। The king was puzzled by this behavior, इस व्यवहार से जो किंग था बहुत ही पजल्ड हो गया। He asked the गुरु, ने गुरु से पूछा, Why do you want to die, आप क्यों मरना चाहते हैं? We choose him because we needed a fat man for the stake, हमने उसे चुनाव किया है क्योंकि हमें एक फैट मैन की ज़रूरत है जो स्टेक पर फिट आ जाए। You shouldn't ask me such questions, तुम मुझे इस तरह के सवाल मुझसे मत करो। Put me to death first, मुझे पहले डेथ में चढ़ाओ, मतलब पहले मुझे मौत दो। Replied the गुरु, गुरु ने रिप्लाई किया, Why? There is some mystery here, उन्होंने कहा कुछ यहाँ पर कोई रहस्य है। As a wise man you must make me understand, राजा ने पूछा, एक वाइज मैन की तरीके से तुम्हें मुझे समझाना होगा ये बात, क्या मिस्ट्री है इसमें, क्यों चढ़ना चाहते हो पहले?
विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, आस्क द गुरु। गुरु ने कहा ठीक है, आप पहले मुझसे वादा करिए, क्या मुझसे आप वादा करेंगे कि अगर मैं आपसे मैं सीक्रेट बता दूं तो आप पहले मुझे मौत देंगे। द किंग गेव हिम हिज सॉलम वर्ड। राजा ने जो है अपने गंभीर शब्दों में उससे कहा, मतलब उससे वचन दिया। द गुरु टुक हिम असाइड। गुरु जो है उसको एक साइड ले गया, आउट ऑफ हिज सर्वेंट्स ईयर शॉट, जहाँ पर उसके नौकरों के कानों तक वो आवाज़ ना पहुँच पाए। एंड विस्पर टू हिम, और उससे कान में कहा, राजा के कान में कहा, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ। आपको पता भी है कि हम लोग जो है इस समय क्यों मरना चाहते हैं, इस वक्त। द टू ऑफ अस, हम में से दोनों लोग क्यों मरना चाहते हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। हम पूरी दुनिया में घूम चुके हैं, हमें कभी भी ऐसा शहर नहीं मिला इस तरीके का, और ना ही कभी ऐसा राजा मिला जैसे कि आप हो। द स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। आपको पता है कि जो स्टेक है ये न्याय के देवता की स्टेक है, न्याय के देवता की शूली है। इट इज़ न्यू, ये अभी पूरी नई है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, अभी इस पर कोई भी क्रिमिनल यहाँ पे चढ़ाया नहीं गया है इस पर। हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट, जो भी पहले इस पे मरेगा, विल बी रीबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, वो इस देश का राजा बनेगा। मरने के बाद जब उसका पुनर्जन्म होगा तो उसका देश का राजा बनेगा, इसी देश का। एंड हु एवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और जो बाद में मरेगा उसके बाद वो इस कंट्री का फ्यूचर मिनिस्टर होगा, भविष्य का मंत्री होगा। वी आर सिक ऑफ आर एस्थेटिक लाइफ, हम लोग जो है अपने सन्यासी जीवन से ऊब चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आर सेल्व्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, और ये बड़ा अच्छा होगा हमारे लिए कि हम जो है राजा बन करके और मिनिस्टर बन करके थोड़े समय के लिए कम से कम अपनी लाइफ को एंजॉय कर दें। नाउ कीप योर वर्ड, अब अपना वादा पूरा करिए माय लॉर्ड, महाराज। एंड पुट अस टू डेथ, और हमें जो है मौत दे दीजिए। मी फर्स्ट रिमेंबर, याद रखिए पहले मुझे आप दे दीजिएगा मौत। तो बेटा हम यहाँ तक करते हैं इसको, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। Now we are going to continue from here. The king was now thrown into deep thought. King को जो है किंग जो अपने विचारों में डूब गया, विचार करने लगा गहराई से। He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. वो जीवन के दूसरे राउंड में, यानी कि पुनर्जन्म होने के बाद वो इस किंगडम को, इस राज्य को किसी और के हाथों में सौंपना नहीं चाहता था। He needed time, उसे वक्त की ज़रूरत थी। ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, इसलिए उसने आदेश दे दिया कि एग्जीक्यूशन आज नहीं किसी और दिन होगा, अगले दिन होगा। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और वो सीक्रेटली अपने मिनिस्टर से बात करने लगा, उसने बात की, ठीक है। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन नेक्स्ट लाइफ में ये अच्छा नहीं होगा कि हम अपने किंगडम की कमान, यानी कि किंगडम को किसी और को सौंप दें, दूसरे के हाथों में सौंप दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक आर सेल्व्स एंड वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। आइए हम ही लोग जो है क्या करते हैं, स्टेक में चढ़ते हैं, शूली पर चढ़ते हैं, ठीक है। और रीबॉर्न होने के बाद, रिबर्थ होने के बाद में, पुनर्जन्म होने के बाद में हम ही राजा बनेंगे और आप मंत्री बनोगे फिर से। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, जो पवित्र लोग होते हैं वो कभी भी क्या नहीं करते, झूठ नहीं बोलते हैं। ये उसने राजा ने मंत्री से कहा। ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड, उसने ऐसा कहा और जो मिनिस्टर था वो एग्री हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, इसलिए उसने एग्जीक्यूशनर्स को बताया, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, हम लोग जो है क्या करेंगे, क्रिमिनल्स को आज की रात भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जैसे ही फर्स्ट मैन तुम्हारी तरफ आता है, तुम्हारे पास आता है, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, उसे तुरंत पहले, जो पहला आदमी होगा उसे ही पहले मौत दे देना। देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, तब वही चीज़ जो सेकंड मैन आएगा उसके साथ करना। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे ऑर्डर्स होंगे, और डोंट मेक एनी मिस्टेक, इसमें कोई गलती मत करना, मतलब आगे पीछे मत कर देना, जो पहले आए उसको पहले मौत देना।
दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन। उस रात जो है जो किंग था और जो उसका मिनिस्टर था वो चुपके से प्रिजन में चले गए। रिलीज रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल। उन्होंने क्या किया, गुरु और डिसिपल को वहाँ से आज़ाद कर दिया। डिस्गाइज्ड देमसेल्व्स एज द टू, और उन्होंने अपने आप को उसके कपड़े पहन लिए, गुरु मतलब उनके कपड़े खुद पहन लिए, अपना अपना जो हुलिया था पूरा चेंज कर लिया। गुरु और चेला खुद बन गए वो राजा और मंत्री। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद द रॉयल सर्वेंट्स, और रॉयल सर्वेंट्स हैं जो नौकर थे, उनके आने से पहले, राजा के नौकरों के आने से पहले उन लोगों ने अपना पूरा हुलिया चेंज कर लिया था और सब सारी व्यवस्था पहले कर ली थी। वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड। वो तुरंत जो है स्टेक मतलब शूली पर ले जाए गए और तुरंत उनको मौत दे दी गई। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. जैसे ही उनके शरीर, उनके जो बॉडीज़ थी, उनके शरीर जो थे, जब उनको फेंका गया, क्रोज और वल्चर्स यानी कौवे जो थे और जो गिद्ध थे उनके सामने फेंका गया। द पीपल पैनिक्ड, लोग डर गए। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग। उन लोगों ने देखा, अपने सामने देखा कि डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड मिनिस्टर, ये तो राजा और मंत्री की डेड बॉडीज़ हैं। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, जो शहर था वो कन्फ्यूज़ हो गया, क्या हो रहा है। ऑल नाइट दे मॉन्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। वो पूरी रात जो है रोते रहे और चर्चा करते रहे कि अब भविष्य में राजा कौन होगा, इस राज्य का भविष्य क्या होगा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु, कुछ लोगों ने जो है अचानक उनको ध्यान आई गुरु की, एंड द डिसिपल, और डिसिपल की ध्यान आई, एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड। क्योंकि वो उन लोगों ने उनको पकड़ लिया, गुरु और चेला को पकड़ लिया, क्योंकि वो लोग बिना किसी को बताए, बिना किसी की नज़र में आए, वो चुपके से भागना चाहते थे, मतलब भागने की तैयारी कर रहे थे उस टाउन से। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर। हमें जो है क्या है, एक राजा की और एक मंत्री की आवश्यकता है। सेड समवन, किसी ने कहा। अदर्स एग्रीड, दूसरे सहमत हो गए। दे बेग्ड द, उन लोगों ने गुजारिश की, द गुरु एंड द डिसिपल, उन्होंने उस गुरु और डिसिपल से, चेले से गुजारिश की, टू बी देयर किंग, कि उनका वो राजा, एंड देयर मिनिस्टर, उनके वो राजा और मंत्री बन जाएं। इट डिड नॉट टेक एनी मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड द डिसिपल। इसमें कोई ज़्यादा तर्क नहीं मतलब करना पड़ा उनको मनाने के लिए, किसको मनाने के, डिसिपल को मनाने के लिए। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन थोड़ा सा वक्त लग गया गुरु को मनाने में, राजा बनने के लिए। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग, और उन लोगों ने अंततः जो है वो एग्री हो गए उस फुलिश किंग के किंगडम पर राज्य करने के लिए, एंड द सिली मिनिस्टर, और उस सिली मिनिस्टर के किंगडम पर राज्य करने के लिए, ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। और उन्होंने इस शर्त पे वो माने कि देखिए जो ओल्ड लॉज हैं, जो पुराने कानून जो बनाए गए थे, उनको हम लोग बदलेंगे। फ्रॉम देन ऑन, और तब से लेकर के, नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे। उन्होंने कहा कि अब देखिए रात के काम रात में ही होंगे और दिन के काम दिन पर होंगे। ये सारे चेंज हम दोबारा फिर से कर रहे हैं। जो अभी तक राजा ने चेंज किया था कि दिन के काम रात में होंगे और रात के काम दिन में होंगे, उन्होंने कहा नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रात के काम रात में ही होने चाहिए और दिन के काम दिन में ही होने चाहिए, और होंगे अब। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डूडू, और अब आपको एक डूडू में कुछ नहीं मिलेगा। इट बिकम लाइक एनी अदर प्लेस, ये दूसरी जगहों की तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा, हर चीज़ की कीमत अलग अलग होगी। तो दिस वे द स्टोरी एंड्स हियर, एंड आई होप दैट you have enjoyed the story very much, because the story was full of humorous sense.